हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मानव चेतना। तो आज हम मानव चेतना के ऊपर बातचीत करेंगे आपसे। इसके अंतर्गत हम यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि चेतना क्या है, चेतना के संबंध में विद्वानों की राय क्या है, विद्वानों ने इसे किस तरह से परिभाषित किया है, चेतना के स्तर क्या हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में चेतना का क्या स्वरूप है, मानव चेतना किसे कहते हैं, भारतीय आर्ष ग्रंथों में चेतना के विषय में क्या कहा गया है। इन सभी बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चेतना अथवा मानव चेतना भारतीय दर्शन और योग का अत्यंत गूढ़ विषय है। गूढ़ इस अर्थ में क्योंकि हम इसे जितना जानने का प्रयास करते हैं वह उतना ही कठिन होता जाता है। जानने के पश्चात भी ये कठिन क्यों होता जाता है? क्योंकि चेतना को व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके बारे में हम जितना बताने का, शब्दों के माध्यम से हम जितना बताने का प्रयास करते हैं यह इतना ही कठिन होता जाता है। अतः चेतना को व्याख्या का विषय न कह करके अनुभूति का विषय कहना ज्यादा उपयुक्त है। मानवीय सभ्यता के इतिहास में जितने भी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ है वे सब चेतना का ही परिणाम है। चेतना को समझने के लिए तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और योग विज्ञान जैसे विषयों की सहायता से मस्तिष्क के उन नेटवर्कों की पहचान की जा सकती है जो चेतना और जागरूकता को बनाए रखते हैं। चेतना एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो किसी को दिखाई तो नहीं देती, किंतु सभी चेतन तथा अचेतन जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, नदियां, पर्वत इत्यादि की सक्रियता का परिचायक है। चेतना के अभाव में इनके अस्तित्व की कल्पना संभव नहीं है। इन सभी जड़ तत्वों को चेतनशील बनाने वाला, क्रियाशीलता का विस्तार करने वाला जो इनमें तत्व है वह चेतना ही है। अब प्रश्न उठता है कि चेतना किसे कहते हैं? तो चेतना को कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जिसका अर्थ है जीवन, क्रियाशीलता, बोध अथवा अभिज्ञा अर्थात अवेयरनेस। इन सभी शब्दों जैसे जीवन, क्रियाशीलता, बोध, अभिज्ञा, अवेयरनेस सबका अर्थ एक ही निकलता है कि कोई चेतन तत्व है जिसके कारण इन सभी में क्रियाशीलता, बोध, अवेयरनेस पैदा होती है। अब प्रश्न उठता है कि कॉन्शियसनेस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार यह शब्द अस्तित्व में आया और यह किस भाषा का शब्द है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस शब्द है ये लैटिन भाषा के कॉन और शायर इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा जाना जाए या जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो वह कॉन्शियसनेस है, अर्थात वही चेतना है। चेतना के स्वरूप को और स्पष्ट करने के लिए विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का विश्लेषण अनिवार्य है, क्योंकि जब हम परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं, विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को जब हम
सही ढंग से पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हमें उसके सही स्वरूप का, उसके सही अर्थ का पता चलता है। इसी क्रम में विद्वानों के द्वारा किस तरह से चेतना को परिभाषित किया गया है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक पाश्चात्य विद्वान डेविड फ्राले हैं, इन्होंने चेतना को परिभाषित करते हुए कहा है कि चेतना सृष्टि की सबसे अद्भुत चीज है। इसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा नहीं है। डेविड फ्राले महोदय ने चेतना को सृष्टि की सबसे अद्भुत माने जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, ऐसी अद्भुत चीज बताया। और वास्तव में इनका कथन पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि चेतना के जैसी अद्भुत चीज वास्तव में इस सृष्टि में कोई नहीं है, क्योंकि बगैर चेतना के किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। इसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा भी नहीं है। अर्थात ये जो चेतना है, ये अद्भुत होने के साथ साथ ये बहुत ही गहरी और इसका विस्तार भी बहुत ही बड़ा है। विस्तार कहने का मतलब, गहराई कहने का मतलब ये है कि यह सभी में, सभी को आच्छादित किए हुए है, सभी में, कण कण में व्याप्त है और सभी को आच्छादित किए हुए, अर्थात कोई भी इससे अछूता नहीं है। दूसरी परिभाषा एनी बेसेंट के अनुसार दिया गया है, जिसमें कहा गया है चेतना और जीवन एक ही तथ्य के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना चेतना के जीवन संभव नहीं है और बिना जीवन के चेतना संभव नहीं है। जीवन की सक्रियता एवं चैतन्यता के मूल में विद्यमान शक्ति चेतना ही है। एनी बेसेंट जी के अनुसार चेतना और जीवन एक ही तथ्य के दो पहलू है, यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि बिना चेतना के जीवन संभव नहीं है। क्योंकि जिस समय हमारे अंदर चेतना नहीं होती है या जिस समय हमारे शरीर से चेतना निकल जाती है, उस समय मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जब तक चेतना है, जब तक उसमें चेतना है, तभी तक जीवन है, तभी तक उसमें क्रियाशीलता है, तभी तक उसमें प्राण है। अर्थात बिना जीवन के चेतना संभव नहीं है। जीवन की सक्रियता, चैतन्यता के मूल में जो विद्यमान शक्ति है, वो चेतना ही है। जब तक इसमें चेतना विद्यमान है, तभी तक इसका अस्तित्व है, और चेतना के निकल जाने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आगे रोजर पेनरोज के अनुसार भी चेतना को परिभाषित किया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि मैं चेतना को बोध, अवेयरनेस के समानार्थी मानता हूं। यद्यपि मन और आत्मा भी इसके अर्थ को व्यक्त करते हैं, किंतु ये अभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। रोजर पेनरोज के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, उसमें चेतना को बोध यानी अवेयरनेस कहा गया है। हम जितने ज्यादा अवेयर, ज्यादा चैतन्य हैं। सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये स्पष्ट हो चुका है कि सभी में चेतना है, लेकिन उसमें चेतना का जो स्तर है वह में बहुत ज्यादा, यानी मनुष्य में सबसे ज्यादा है। इसलिए उनके द्वारा कहा गया है कि जो चेतना है वो क्या है, अवेयरनेस है, और जिसमें जितनी ज्यादा चेतना है वो उतना ज्यादा अवेयर है। यानी कि पशुओं से ज्यादा मनुष्य अवेयर है। पशुओं में चेतना का स्तर कम है, मनुष्य में ज्यादा है। योगियों में चेतना का स्तर मनुष्यों से भी ज्यादा है, क्योंकि ध्यान इत्यादि यौगिक साधनों के माध्यम से उन्होंने अपनी चेतना का विस्तार कर लिया है, तो उनकी चेतना का स्तर जो है वो और भी उच्च श्रेणी का है। इनके द्वारा आगे कहा गया है कि यद्यपि मन और आत्मा भी इसके अर्थ को व्यक्त करते हैं, किंतु यह भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। वास्तव में इसका कारण ये है कि पाश्चात्य
सभ्यता में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर मन को ही आत्मा के रूप में समझा जाता है और वहां पर इसीलिए कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि आत्मा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये समानार्थी तो है लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में चेतना को आत्मा का ही रूप माना जाता है, उसका गुण माना जाता है। चेतना आत्मा का गुण है। आगे जेम्स हेस्टिंग्स के अनुसार चेतना को परिभाषित करते हुए कहा गया है, चेतना अपरिभाषित है, इससे अन्य तथ्यों की व्याख्या तो की जा सकती है किंतु यह स्वयं अव्याख्यायित है क्योंकि इसकी व्याख्या संभव नहीं है। जेम्स हेस्टिंग्स महोदय ने चेतना को कहा है कि यह अपरिभाषित है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। अर्थात परिभाषित नहीं किया जा सकता, इनका कहने का मतलब है इसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम अगर इसको सीमा में, शब्दों में बांधने का प्रयास करेंगे तो इसका अस्तित्व, जो इसके अस्तित्व का दायरा है, वो संकीर्ण हो जाएगा। लेकिन चूंकि यह चेतना जो है अत्यंत ही विस्तृत है, इसका स्वरूप अत्यंत ही विस्तृत है और जब हम इसे किसी परिधि में बांधने का प्रयास करते हैं तो इसका अस्तित्व सीमित हो जाता है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा कि चेतना अपरिभाषित है, अव्याख्यायित है, इसकी व्याख्या संभव नहीं है। आदि शंकराचार्य के अनुसार चेतना को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेतना युक्त न हो। अंतर केवल मात्रा भेद का है। अर्थात संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सभी में चेतना विद्यमान है, केवल उनमें अंतर का भेद है, मात्रा का भेद है, लेकिन चेतना सभी में विद्यमान है। योग वासिष्ठ में चेतना को परिभाषित करते हुए कहा गया है, जिस प्रकार जल में लहरों की चंचलता, अग्नि में चिंगारियां, चंद्रमा में किरणें, वृक्ष वनस्पतियों में उनकी हरियाली एवं सुगंध, फूल एवं फल हैं, उसी प्रकार जीवन के अंदर चेतना या जीव के अंदर चेतना विद्यमान है। बिना चेतना के इनका अस्तित्व नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है कि ना जड़म क्वचिद, अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह चेतन रूप ही है, जड़ कुछ भी नहीं है। जो हमें भिन्नता या अंतर दिखाई देता है वह मात्रा का हो सकता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। चेतना का वर्णन कर लेने के पश्चात अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव चेतना क्या है। तो आइए मानव चेतना क्या है यह समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य में विद्यमान वह तत्व जिसके कारण उसे भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा उसे सुख दुखादि की अनुभूति होती है, जिसके द्वारा ज्ञान इंद्रियां क्रियाशील होती हैं, जिनके उपस्थिति के कारण ही हमारी ज्ञान इंद्रियां अपने विषयों के द्वारा अपने कार्य को संपन्न कर पाती हैं। जैसे आंखें देख पाती है, कान सुन पाते हैं, नाक गंध का अनुभव कर पाती है, जिह्वा को स्वाद की अनुभूति होती है, एवं स्पर्श के माध्यम से त्वचा को जो ज्ञान होता है वह चेतना के कारण ही होता है। चेतना के कारण ही प्राण यानी पंच प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। इसी चेतना के कारण हमारे शरीर के सभी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अस्थि तंत्र, तंत्रिका तंत्र इत्यादि जितने भी तंत्र हैं सभी अपना कार्य
ठीक ठीक ढंग से करते रहते हैं। चेतना के अभाव में ये सभी बेकार हैं, जड़ हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश से आह्लादित करता है, या पृथ्वी पर प्रकाश एवं जीवन का प्रतीक ये सूर्य की किरणें मानी जाती हैं, उसी प्रकार चेतना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए या मानव के जीवित होने का एवं क्रियाशील होने का परिचायक है। चेतना की अनुपस्थिति में मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है। चेतना के कारण ही मानव मस्तिष्क में बुद्धि, चिंतन, संकल्प इत्यादि का कार्य करती है। मानव चेतना मस्तिष्क में प्रवाहमान वह शक्ति है जो मनुष्य को निरंतर चैतन्यता प्रदान करती रहती है। साथ ही मनुष्य के उस गुण का वर्णन करती है जो मनुष्यों को अन्यों से यानी पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पतियों से अलग करता है और स्वयं को तथा पर्यावरण को जानने की अनुमति और योग्यता प्रदान करता है। मानव चेतना को और स्पष्ट करने के लिए चेतना के स्तर को समझने का प्रयास करते हैं कि मानव चेतना के कितने स्तर बताए गए हैं, मानव चेतना के कितने अंग बताए गए हैं। मानवीय चेतना के 3 स्तर या अंग बताए गए हैं। पहला है चिंतन अर्थात थिंकिंग, दूसरा है भावना अर्थात फीलिंग, तीसरा है संकल्प अर्थात विलिंग। तो ये तीनों स्तर, ये चेतना के जो तीनों स्तर हैं, अलग अलग नहीं बल्कि इन तीनों के मूल में निहित सामान्य तत्व जो है वह चेतना ही है। लेकिन इसके चेतना की उपस्थिति के कारण ही, चेतना के विद्यमान होने के कारण ही मनुष्य चिंतन कर पाता है, मनुष्य सोच पाता है, मनुष्य निर्णय कर पाता है, सत्य और असत्य का भेद कर पाता है, विवेक का प्रयोग करते हुए वह यह समझ सकता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। दूसरा जो स्तर है भावना का अर्थात फीलिंग का, इमोशन अर्थात जो मनुष्य में इमोशन है वह उसे अन्यों से श्रेष्ठ बनाता है। इमोशन के कारण ही मनुष्य परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए सांसारिक जीवन जीता है और पुनः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। समाज में रहने के लिए या परिवार में रहने के लिए भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा स्तर जो है वो संकल्प है अर्थात विलिंग का है। संकल्प मनुष्य का एक विशेष गुण है। बुद्धि की तरह संकल्प भी मनुष्य का एक विशेष, मानवीय चेतना का एक विशेष गुण है। संकल्प के कारण ही मनुष्य कठिन से कठिन कार्य कर पाने में सक्षम हो पाता है। संकल्प बल के कारण ही वो सब कर पाता है जो कि असंभव सा दिखता है। तो ये भावना अगर देखी जाए तो अन्य जीवों में भी कुछ स्तरों पर दिखाई देती है, लेकिन बुद्धि और संकल्प केवल मनुष्य के अंदर ही विद्यमान होता है। मनुष्य का ही गुण है जो कि उसे अन्यों से श्रेष्ठ बनाता है, अन्यों से, अन्य जीवधारियों से विशेष बनाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में चेतना का मूल स्रोत स्वयं परमात्मा है, जिसे सच्चित आनंद के रूप में परिभाषित किया गया है। परमात्मा क्या है? सत्य चित आनंद रूप है। वह सत्य रूप है, माने वह सत्य का सत्य स्वरूप है। चित माने चेतन रूप है और आनंद स्वरूप है। उसमें कोई भी दुख नहीं है, उसमें कोई कष्ट नहीं है, वह सब इन सब से अछूता है। इसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है।
और उसे सच्चित आनंद के रूप में परिभाषित किया गया है। परमात्मा का मूल स्वरूप चेतना का द्योतक है, जो कि प्रत्येक जीवधारियों में प्रतिबिंबित होता है। चूंकि जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही हैं, अज्ञान के कारण हम उसे अलग अलग समझते हैं। वही समझना यहाँ पर यह आवश्यक है कि आत्मा और परमात्मा में, या जीवात्मा और परमात्मा हम कह लें, जीवात्मा और परमात्मा में चेतना के स्तर का, जिस तरह से अन्य जीवों में और मनुष्य में भेद है चेतना के स्तर का, उसी तरह से भेद मनुष्य यानी जीवात्मा और परमात्मा में भी चेतना के स्तर का भेद है। जीवात्मा जो कि चेतना के एक संकीर्ण स्वरूप को आवृत किए हुए है, जबकि जो परमात्मा है वह चेतना का विस्तृत रूप है। परमात्मा का जो मूल स्वरूप है वह चेतना का द्योतक है, यानी वह चेतन स्वरूप ही है, जो कि प्रत्येक जीवधारियों में प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। प्रतिबिंबित होने का मतलब है कि दिखाई देता है, अर्थात इससे स्पष्ट कहते हैं ना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो यानी वो जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। अगर ब्रह्मांड में नहीं होता, अगर परम चेतना ईश्वर में नहीं होती, परमात्मा में नहीं होती, तो उसका अंश हमारे अंदर भी विद्यमान नहीं होता। क्योंकि जीव जो है वो परमात्मा का अंश है, इसलिए उसी रूप में चेतना को भी उस परम चेतना का अंश, जीवात्मा को उस परम चेतना का अंश माना जाता है। परम तत्व की चेतना ही सृष्टि के कण कण में स्पंदित हो रही है। इस संसार में जो कुछ भी आपको क्रियाशील, प्रगतिशील दिखाई दे रहा है, जो जिस किसी में भी स्फुरण हो रहा है, जिस किसी में भी प्रवाह है, चंचलता है, वो सभी, उन सभी चीजों में चेतना ही स्पंदित हो रही है, चेतना का स्पंदन हो रहा है। चेतना के अभाव में किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेड़ ही है, एक वृक्ष है, तो वृक्ष जब तक अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तब तक उसमें चेतना होती है, भले ही उसमें चेतना का जो स्तर है वो कम हो, लेकिन वो चेतना अपनी जड़ से जुड़ी होने के कारण उसमें चेतना का प्रवाह होता रहता है, जिसके कारण उसमें फल, फूल, सुगंध इत्यादि उसमें आते रहते हैं। लेकिन अगर उसे उसकी जड़ से अलग कर दिया जाए तो उसका वो जो स्वरूप है, जो उसका गुण है, वो समाप्त हो जाता है, अर्थात उसमें फल, फूल और सुगंधी जो उसका गुण है वो उससे समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चेतना जो है वह मूल तत्व है और सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि के द्वारा जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, उसके माध्यम से भी हम चेतना को समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि के द्वारा बताया गया ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि ईश्वर क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक, सयैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात ईश्वर कैसा है? वह क्लेश, अर्थात जो पांचों क्लेश बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश यानी पंच क्लेशों से, क्लेश कर्म, कर्म से जो चार प्रकार के कर्म बताए गए हैं उनसे भी, यानी कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, शुक्ल और कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण, इन चारों प्रकार के जो कर्म हैं उन सभी से अपरामृष्ट है। और कर्म से ही नहीं, उन कर्मों के फल से भी, जो कर्मों का फल होता है, हर प्रत्येक कर्म का फल होता है, तो उन कर्मों के फलों से भी वो अपरामृष्ट है, ऐसा वो ईश्वर है। अर्थात वो जो परम चेतना है वो क्लेश, कर्म, विपाक यानी कर्मों का फल, इन सभी से अपरामृष्ट है, अछूता है।
अर्थात जो चेतना है वह शुद्ध रूप में इन सभी से परे है। जो ये सारे गुण हैं वो जीवात्मा में होते हैं और जीवात्मा भी साधना के द्वारा इन सभी प्रकार के क्लेशों से, कर्मों से और उनके फलों से अपने आप को मुक्त कर सकता है और अपनी चेतना को उस परम चेतना के साथ एकाकार करके अपने स्तर का विकास कर सकता है और इसे ही योग में रूपांतरण का विज्ञान कहते हैं। अर्थात हमारी चेतना का, हमारे मन का क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। और जब वो चेतना का रूपांतरण होता है, हमारे मन का रूपांतरण हो जाता है, तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार के दैवीय गुण विकसित हो जाते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, मानव चेतना। आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा, हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, इसे आप कमेंट्स के द्वारा बताने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम इसे और स्पष्ट करने के लिए चेतना का जो उपनिषदों में स्वरूप बताया गया है, विभिन्न उपनिषदों में चेतना का स्वरूप बताया गया है, उसका भी एक लेक्चर जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज बस इतना ही, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।